हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ मस्त और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सर्वनाम। सर्वनाम से संबंधित जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सभी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। पहले हम इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं और इसके बाद में इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि सर्वनाम होता क्या है। तो सर्वनाम दोस्तों क्या होता है कि सब नामों मतलब कोई भी नाम मतलब संज्ञा, नाम क्या होता है, संज्ञा होता है। उसके बदले में जो शब्द आए वह दोस्तों क्या होता है, सर्वनाम होता है। ये या तो इसका सीधा अर्थ क्या होता है दोस्तों, यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई नाम होता है वो तो संज्ञा होती है, जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि। दोस्तों ये क्या है, ये सभी सर्वनाम है। दोस्तों ये सब मैं आपको लूसेंट बुक जो हिंदी की आती है, सबसे ऑथेंटिक बुक होती है, उसी से आप लोगों को करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें कोई भी गलती नहीं होती है। दोस्तों सर्वनाम का संधिविच्छेद क्या होता है, सर्व प्लस नाम होता है। इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों, अगर अर्थ भी पूछता है तो इसका अर्थ होता है सबका नाम। अब देखा जाए तो दोस्तों इसमें सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के दोस्तों अगर भेद पूछता है तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, सर्वनाम के दोस्तों भेद होते हैं 6। कितने भेद होते हैं, 6। तो पहले नंबर में आता है दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, ये सर्वनाम का पहला भेद होता है। इसमें दोस्तों क्या होता है, जो पुरुषों मतलब पुरुष में क्या आता है, पुरुष और स्त्री दोनों आते हैं, याद रखिएगा, के नाम के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखा जाए तो पुरुषवाचक सर्वनाम भी दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं अन्य पुरुष। दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन पेपर में बनता है कि कौन सा उत्तम पुरुष है, कौन सा मध्यम पुरुष है और कौन सा अन्य पुरुष है। दोस्तों ये हमें कायदे से पढ़ना पड़ेगा और आपको डायरी में नोट कर लेना है, और या तो आपको लूसेंट बुक से कायदे से पढ़ लेना है। अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं तो आप लोग डायरी में नोट जरूर कर लीजिएगा। जैसे उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता है दोस्तों जैसे मैं, डायरी में नोट जरूर कर लेना है। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे और मुझको। दोस्तों ये सभी किस में आते हैं दोस्तों, जैसे मैं, हम, मैंने, मेरा सब दोस्तों अपने के लिए होता है, इसमें किसी दूसरे के लिए नहीं बताया। जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। देख रहे हो उत्तम पुरुष में क्या आता है, इसमें अपने के लिए बात होती है यहाँ पे। तो वो क्या होता है दोस्तों, उत्तम पुरुष होता है। जहाँ पर अपने के लिए बात हो वहाँ पे क्या होता है, याद रखिएगा, उत्तम पुरुष होता है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या, जैसे मध्यम पुरुष में क्या होता है, जैसे तुम, तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। जैसे इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जैसे कुछ सामने वाले के बारे में बात करता है, जैसे दो लोग हैं आपस में बात करेंगे तो उसके लिए उसमें क्या आता है दोस्तों, मध्यम पुरुष आता है। अपने लिए क्या होता है दोस्तों, उत्तम पुरुष होता है। अन्य पुरुष क्या होता है, जैसे दो लोग आपस में मान लो बातें कर रहे हैं तो इसमें किसी तीसरे की बात हो तो उसे क्या कहते हैं, अन्य पुरुष कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे उत्तम पुरुष में स्वयं अपने के लिए कहा जाता है, मध्यम पुरुष में जैसे दो लोग हैं तो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कहा जाता है। अन्य पुरुष में क्या होता है, अन्य पुरुष में वो होता है जिसे वो किसी तीसरे के लिए बात करता है, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वहां पर होता है हमारा कौन सा, अन्य पुरुष। अब दोस्तों इसके बाद हम देख लेते हैं कौन सा, निश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों ये क्या होता है, दोस्तों ये होता है सर्वनाम का दूसरा भाग। अब दोस्तों इसकी परिभाषा हम कैसे याद रखेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों, इसकी परिभाषा पहले देख लेते हैं। परिभाषा क्या है, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, इस यहाँ पर कोई भी चीज निश्चित होती है कि यह पुस्तक किसकी है, या जैसे दिया है एग्जाम्पल, जिसे दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम में अगर पूछता है कि यह, वह, ये, वे, दोस्तों ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर एग्जाम्पल देखा जाए तो दोस्तों क्या है कि यह मेरी पुस्तक है, जैसे इसमें कन्फर्म हो रहा है कि यह किसकी, मेरी पुस्तक है, यहाँ पे क्या है, निश्चित है। और जैसे दिया दूसरा कि वह उनकी मेज है, वह उनकी मेज है, तो यहाँ पर भी कन्फर्म हो रहा है कि यह किसकी मेज है। और तीसरा देखो, ये मेरे हथियार हैं, तो यहाँ भी कन्फर्म हो रहा है कि हथियार किसके हैं, ये मेरे हथियार हैं। और चौथे में देखते हो, वे तुम्हारे आदमी, तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि वहाँ भी निश्चित है कि वे किसके आदमी हैं, तुम्हारे आदमी हैं। और इसके बाद में क्या आता है दोस्तों, इसके बाद में आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दोस्तों होता है कि जिन सर्वनामों में किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं,
हम उन्हें कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे कोई आ गया, क्या है दोस्तों, जैसे आगे है कि कोई आ गया तो क्या करोगे। जैसे यहाँ पर कोई है, कोई मतलब कोई फिक्स है क्या, कुछ नहीं फिक्स है, इसलिए यहाँ पे क्या है, अनिश्चित है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे दूसरा क्या दिया है, उसने कुछ नहीं लिया, तो यहाँ पर कुछ है, तो कुछ है इसका मतलब क्या है, ये भी तुम्हारा निश्चित नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब जैसे क्या है, अन्य इसके शब्द कुछ देख लेते हैं, जैसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, ये भी क्या है, हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद यह कोई ना कोई, ये भी दोस्तों क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके बाद सब कुछ, सब कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक में आता है। और हर कोई भी क्या आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी आता है। अब दोस्तों इसके बाद में आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या होता है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा में संबंध स्थापित किया जाए तो दोस्तों क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे दोस्तों उदाहरण क्या है, जो सो दोस्तों क्या है, ये कुछ संबंध बताता है दूसरे के बारे में। उसमें क्या होता है, जैसे क्या है, जैसे दिया है कि जो करेगा वह भरेगा, जो करेगा वह भरेगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, ये संबंधवाचक है कि मतलब जो करेगा वह क्या होगा, भरेगा। तो ये दोस्तों इस टाइप का सेंटेंस आता है तो वहाँ पे क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद में अगला क्या दिया दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बिल्कुल इजी होता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, कौन क्या, कौन क्या। तो दोस्तों जैसे क्या है, उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से स्पष्ट हो जाए कि कौन आया था। जैसे एक टाइप से प्रश्नवाचक वाक्यों को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरा दिया कि वह क्या कर रहा है, तो जैसे क्या है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगर पूछा जाए कि क्या जो सर्वनाम शब्द है, तो हाँ ये सर्वनाम शब्द है। अगला कि दूध में क्या गिर गया, यहाँ पे दोस्तों क्या, ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसके बाद में लास्ट है हमारा कौन सा, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जो सर्वनाम तीनों पुरुषों प्रथम द्वितीय या तृतीय तीनों में निजत्व का बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है कि यह कार्य मैं आप कर लूँगा, यह कार्य मैं अपने आप कर लूँगा। तो इसमें क्या दोस्तों, अपने लिए बात कर है कि यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, मतलब निजी अपने आप की बात हो रही है यहाँ पे। अब जैसे दूसरा दिया है कि तुम अपने आप खा लेना, तुम अपने आप खा लेना, ये भी क्या दोस्तों, किसी निजी पर्सन के लिए ही बात हो रही है। और जैसे अगला एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि वह स्वयं गाड़ी चलाती, तो वह यहाँ भी दोस्तों खुद की बात हो रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम की बात हो रही है। तो आप लोग इस टाइप से देख लिए तो क्या है दोस्तों, सर्वनाम तो आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद में आप लोगों को दिखाता हूँ प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन। दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में मतलब इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, आप लोग देखिएगा। अब सर्वनाम के ही आप लोग देखिएगा, सब लूसेंट के ही क्वेश्चन है, कायदे से पढ़ लीजिएगा, आपका एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब जैसे दिया है कि मुझे किस प्रकार का यहाँ पे सर्वनाम है, तो क्या दिया देखो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप लोग बता सकते हो। निजी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुष हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों निजी की बात हो रही है, अपने खुद के लिए बात हो तो वहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। देखो ये पूछ रहा है कि सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो सर्वनाम के कितने प्रकार हैं अभी हमने बताया है। कितने प्रकार होते हैं दोस्तों, 6 प्रकार होते हैं। देख लो आसानी से हो जाएगा, थ्योरी अगर पढ़ ली है तो आसानी से हो जाएगा। अगला है कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर क्या, कुछ, कौन, इनमें क्या है तो प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या दोस्तों क्या हमने बताया था, या कैसा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्या दिया है कि इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों, जैसे कौन तो क्या होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो में क्या अभी बताया था वह, यहाँ पे अनिश्चय में क्या है दोस्तों, यहाँ पे कोई जो है दोस्तों क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब दोस्तों इसके बाद में क्या है कि यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह क्या है दोस्तों, संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या सार्वनामिक विशेषण है। तो याद रखिएगा दोस्तों यह घोड़ा अच्छा है, तो इसमें यह क्या दोस्तों, यह एक सर्वनाम है, याद रखिएगा। और इसके बाद में देखो ये भी है कि संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्तों क्या है, हमने पहले बताया था कि जो और सो मिल जाए तो क्या हो जाता है, वो होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों यदि आपको मेरे द्वारा ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।
इसी टाइप से मैं आप लोगों को पूरी लूसेंट हिंदी कंप्लीट करवा दूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका भविष्य में हिंदी अच्छा तैयार हो जाए, हर एग्ज़ाम में आपकी अच्छी तैयारी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।